तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव करते हैं। 1 जुलाई 2018, दिल्ली का एक बेहद शांत और आम सा मोहल्ला बुराड़ी। एक ऐसी सुबह जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी गहराई में जाएंगे। बुराड़ी डेथ मिस्ट्री। हम उन डायरियों, उन अजीब मान्यताओं और उस खौफनाक घटना के हर एक तथ्य को डिकोड करेंगे जिसने हम सबको अंदर तक झकझोर दिया था। 11। जी हाँ, 11। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना के बिल्कुल सेंटर में यही संख्या है। सोचिए, उस सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि भाटिया परिवार के घर का मेन गेट खुला हुआ है, तो वो लोग नेचुरली अंदर गए। लेकिन अंदर जो नजारा था ना, वो सच में किसी भी भयानक सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। एक ही परिवार के पूरे 11 लोग घर के अंदर मृत मिले। कुछ लोग ऊपर जाल से लटके हुए थे और कुछ फर्श पर पड़े थे। ये इतना शॉकिंग था कि सच में देखने वालों की तो रूह ही कांप गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वहां हुआ क्या था। 3 बड़े सवाल हैं जिन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह कोई मास सुसाइड यानी सामूहिक आत्महत्या थी, या फिर इसके पीछे काले जादू का कोई खौफनाक खेल चल रहा था, या क्या सच में वहां किसी पैरानॉर्मल या पारलौकिक शक्ति का असर था? आज हम सब इस घटना को बुराड़ी रहस्य के नाम से जानते हैं। तो आइए इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द मौजूद तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भाग 1, एक बिल्कुल सामान्य दिखने वाला परिवार। इस घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर भाटिया परिवार के उस बैकग्राउंड को समझना होगा जो बाहर से एकदम नॉर्मल दिखता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे और आपके आम मोहल्लों में परिवार होते हैं। और ये चीज बड़ी ही खूबी से दर्शाती है कि कैसे बाहर और अंदर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एक तरफ अगर हम देखें तो परिवार का बिजनेस एकदम बढ़िया चल रहा था और पड़ोसियों की माने तो पूरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहता था। लेकिन दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसका किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। परिवार के एक सदस्य ललित भाटिया का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा था। ऐसा कहा जाने लगा था कि ललित को उनके मृत पिता की आत्मा से कुछ सीक्रेट मैसेजेस मिलते हैं। बाहर की वो परफेक्ट तस्वीर और अंदर का ये डार्क सीक्रेट, ये सच में बहुत बड़ा विरोधाभास है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रहस्यमयी डायरिया और अहम सबूत। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से इस परिवार की छिपी हुई सच्चाई ऑफिशियल तरीके से पूरी दुनिया के सामने आ गई। और यहां एक बार फिर से वही संख्या 11 सामने आती है। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को उस घर से ठीक 11 हैंड रिटन यानी हाथ से लिखी हुई डायरियां मिली। अब सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये डायरियां कोई 2-4 दिन पहले नहीं लिखी गई थीं। इनमें कई सालों से अजीबोगरीब नोट्स बनाए जा रहे थे। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि यह खौफनाक घटना अचानक लिया गया कोई फैसला नहीं थी, बल्कि सालों से चली आ रही एक प्रोसेस थी जिसके सारे सबूत इन 11 डायरियों के पन्नों में साफ साफ दर्ज थे। तो आखिर इन डायरियों में लिखा क्या था? इन वाक्यों पर जरा ध्यान देते हैं। आंखें बंद रखो, डरो मत, आत्मा बचा लेगी, मोक्ष मिलेगा। ये ठीक वही खौफनाक शब्द हैं जो इन डायरियों में लिखे गए थे। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? डायरियों में जिस तरह की क्रिया या अनुष्ठान के बारे में लिखा था, घर में मृत शरीर ठीक उसी अवस्था में मिले थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा परिवार उसी डायरी में लिखी बातों का अक्षरशः पालन कर रहा था, एकदम स्टेप बाय स्टेप। भाग 3, मौत वाली रात। अब बात करते हैं 30 जून की उस रात की। परिवार का बर्ताव और उनके उठाए गए कदम इतने चौंकाने वाले थे कि वो किसी भी आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर हैं। आइए अब घटनाक्रम पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ता है। 30 जून की रात पूरा का पूरा परिवार घर के अंदर ही था। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ दिखता है कि परिवार के सदस्य बिल्कुल आम दिनों की तरह ही बाहर से सामान खरीद रहे हैं। किसी के भी चेहरे पर या हाव भाव में रत्ती भर भी पैनिक या डर नहीं था। सब कुछ एकदम नॉर्मल। और फिर अगली सुबह उन 11 शवों का मिलना, सीसीटीवी की वो एकदम सामान्य सी फुटेज और अगली सुबह का वो भयानक नजारा। ये कॉन्ट्रास्ट आज भी इस केस को समझने की कोशिश कर रहे हर इंसान को सुन कर देता है। भाग 4, मनोवैज्ञानिक या पारलौकिक। इतने सारे सबूतों और विरोधाभासों को देखकर जाहिर है कि कई तरह के कयास लगने लगे थे। यहां हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उन सभी मुख्य थ्योरीज पर नजर डालेंगे जो उस समय जनता और एक्सपर्ट्स द्वारा सामने रखी गईं। जांचकर्ताओं और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकों ने जो सबसे बड़ी थ्योरी सामने रखी वो थी शेयर्ड साइकोसिस की। अब ये क्या है? ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां किसी एक व्यक्ति का भ्रम धीरे धीरे एक पूरे समूह या परिवार में फैल जाता है और उसे परम सत्य मान लिया जाता है।
एक्सपर्ट्स का मानना था कि ललित का जो भ्रम था उसी का इस्तेमाल करके पूरे परिवार को कंट्रोल किया गया और बाकी सभी सदस्यों ने बिना किसी लॉजिक या सवाल के बस उसे सच मान लिया। इस पूरी डिबेट के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ वो थियरीज हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली, जैसे काले जादू का शक या घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दावे। इसका मेन कारण था उन शरीरों की अजीब पोजीशन और उनकी आंखों पर बंधी हुई पट्टियां। वहीं दूसरी तरफ है एक्सपर्ट्स की क्लिनिकल थियरीज, यानी शेयर्ड साइकोसिस, एक गहरी मनोवैज्ञानिक त्रासदी और ललित का साइकोलॉजिकल कंट्रोल। हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष को सही साबित करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे इस एक ही घटना को समाज और विज्ञान ने बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखा और समझने की कोशिश की। भाग 5, आज भी अनसुलझे सवाल। इतनी लंबी पुलिस जांच, मीडिया कवरेज और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय के बाद भी बुराड़ी का वो घर आज भी कई गहरे रहस्यों में डूबा हुआ है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम था तो पूरा का पूरा परिवार एक ही बात पर एक साथ कैसे मान गया? 11 अलग अलग लोग, अलग अलग उम्र, अलग अलग सोच और अलग पीढ़ियां, ये सब एक साथ इतने खतरनाक कदम के लिए आखिर कैसे पूरी तरह से राजी हो गए? दूसरा अहम सवाल जो सच में दिमाग खराब कर देता है, किसी ने भी आखिरी मौके पर अपना बचाव क्यों नहीं किया? जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी तब भी किसी के भी शरीर पर या मौके पर किसी भी तरह के संघर्ष, छटपटाहट या पैनिक का कोई भी निशान मौजूद क्यों नहीं था? और आखिरी बड़ा सवाल, उन हाथ से लिखी डायरियों में इतनी सटीक और जानलेवा डिटेल्स आखिर कैसे मौजूद थी? जो अजीबोगरीब क्रियाएं कई सालों से सिर्फ कागज के पन्नों पर लिखी जा रही थीं, वो इतने भयानक और अचूक तरीके से हकीकत में कैसे बदल गईं? हम आज के इस एक्सप्लेनर को इस गहरे विचार के साथ खत्म करेंगे। कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि इंसान का अपना डर और उसका अंधविश्वास होता है। क्या वहां सच में कोई अनजानी पारलौकिक शक्ति काम कर रही थी, या फिर ये इंसानी दिमाग और अंधविश्वास का एक ऐसा चरम रूप था जिसे समझ पाना हम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है? बुराड़ी की यह घटना इंसानी दिमाग की गहराइयों और उसके विश्वास की डरावनी ताकत पर हमेशा हमें सोचने को मजबूर करती रही।